के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से हेल्दी से झटपट से बनने वाले जो कि बच्चे भी बना लें। तो मैंने बनाए हैं गंदम के आटे से और सरसों के ऑयल में। जी हाँ, सरसों के ऑयल में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हैं। यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तो मैं आपको कट करके खाकर भी दिखाती हूँ, इसका अंदर से फिलिंग दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त है। इसको आप खाएं दही के रायते के साथ तो यकीन जाने इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। जिसने भी खाए हैं उसने बोला है कि वाकई कोई पराठे खाए हैं जो कि बहुत ही हमारे रवायती पराठे से हटकर और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें टोटली सभी जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं हेल्दी। गंदम का आटा अगर आप चाहें तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम का रेगुलर आटा यूज़ किया रेड वाला, और बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं आपको खाकर तक ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग, ज़बरदस्त। यकीन जाने आप एक बार बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई पराठे बने हैं जिन पे हाथ ही नहीं रुकता। आपका पेट भरेगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतने मज़ेदार हैं। मुंह में घुल जाने वाले, क्रिस्पी टेस्टी, ना चिपचिपाहट है ना घी का कोई इसमें है कि बड़ा घी वाला है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो हमने 5 कप ले लिया है गंदम का आटा, हाफ़ टेबल स्पून लिया है नमक, साथ में 4 टेबल स्पून ले लिया है घी का। तो बहुत ही मज़ेदार से बनाएंगे हम आलू के पराठे। इनको हम बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सिंपल सा आटा गूंद देंगे। जैसे कि आटा गूंदते हैं इसे आटे को गूंदेंगे, ना तो ये टाइट होगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो नॉर्मल सा रोटी वाला आटा जैसे हम गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंद कर तो इसको हमने करना है साइड पे 10-15 मिनट के लिए। चाहे तो फ्रिज में रख लें, चाहे बाहर रहने दें। तो इसके बाद हमने ले लिया है आधा किलो आलू, बॉयल करके इनको मैश कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर का टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक का। तो नमक हमने आटे में भी डाला था। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाले का। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है इमली का पल्प, इसमें गुठली नहीं है, पानी भी नहीं था। और 2 टेबलस्पून मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है अनारदाना, हरा धनिया, 2 मीडियम प्याज, और साथ में मैंने थोड़ा सा लिया था 7-8 हरी मिर्चें। अमेज़ा हमारा तैयार हो गया। तो अब हम आते हैं आटे की तरफ। आटे की हमने बनाई हैं लोइयाँ, मीडियम जितने कि आप रोटी खाते हैं। तो जितनी रोटियाँ बनानी है ना आप उतनी इसकी तहें बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने बनाई हैं जितनी बारीक हो उसकी उतनी बेलनी है आपने। बना बना कर साइड पे करते जाएंगे। लोइयाँ सारी जो हैं पेड़े वो सेम बनाने हैं हमने। तो मैंने 3 पेड़ों से बना रही हूँ 4 रोटियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ना हमने जितना बारीक बेल सकते हैं उतना बारीक बेल लेंगे। तो जब ये बहुत अच्छे से बारीक हो जाएं तो इनको हमने बेल बेल के साइड पे करते जाना है। तो आपने ये अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लगाना है हर तह पे घी का। बनास्पति या देसी घी ले लें, ऑयल नहीं यूज़ होगा यहाँ पे। और ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। ऐसी दूसरी तह को भी मैंने ऊपर इतना ही ऐसे ही लगा देना है और अच्छे से एक जैसा कर लेना है। एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे घी, और साथ में हम ऊपर से डस्ट करेंगे आटा, क्योंकि हमने गंदम के आटे से बना रहे हैं, मैदा नहीं लगाया। तो साथ साथ इसके अंदर जो एयर बन जाती है ना उसको भी हमने साथ साथ निकालते रहना है ताकि वो रोटी के अंदर ना रह जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऊपर से थोड़ा सा ये देखिए आटा भी डस्ट कर लिया और तीसरी तह भी इसके ऊपर लगा लिया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी रोटियां बनानी है ना उतनी तहें लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इनको मैंने एक जैसा कर लेना ताकि जो छोटी है वो भी एक जैसी हो जाए। यहाँ पे ये जो नीचे वाली थोड़ी छोटी लग रही है ना मुझे, तो उसे भी मैं सही कर लूँगी। और साथ में जो इसमें हवा आ गई है उसको भी मैं अच्छे से एयर को निकाल दूँगी। यहाँ पे ये देखिए। तो फाइनली इसको भी हम वैसे ही घी लगाएंगे, हाथ से उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा डस्ट कर देंगे घी, गंदम के आटे को डस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसे बहुत आराम से हम इसे करेंगे रोल।
तो रोल हम इसे सॉफ्टली करेंगे, बहुत टाइटली नहीं करना है हमने। तो आराम से ये देखिए, इसको करने के बाद हम थोड़ा सा इसे सेट करेंगे इस रोल को, ये देखिए, ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए। लेकिन बहुत सॉफ्ट हैंड से मैंने हार्डली टाइटली नहीं किया है। तो अब हम इसकी करेंगे यहाँ पे कटिंग। तो मैंने 3 तहें ली थी रोटियों की और 4 मैं इसके बना रही हूँ पेड़े। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी तो मेजरमेंट हुई है। तो आप अपने हिसाब से चलिएगा, अगर आपको छोटी मज़ीद बनानी हो तो तब भी, अगर बड़ी बनानी है तो जितनी तहें लगेंगी उतनी ज़्यादा रोटियां बनेंगी, ठीक है। मैंने 3 तहें लगाई हैं, इसलिए 4 रोटियां बनाई हैं। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे हम इसके पेड़े को ऐसे बिठा लेंगे, या आपने अच्छे से देख लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से ये पराठे बनते हैं, यकीन जाने इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि दूसरे पराठे जो कि हम रवायती पराठे बचपन से खाते आ रहे हैं, मेरे बच्चे तो अब नहीं खाते हैं, ना बड़े खाते हैं। यही पराठे मेरे घर में बहुत फेमस हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और जब आप मेरी ये वाली फिलिंग बनाएंगे ना आलू की, तो आपके तो सच्ची मुंह से नहीं उतरेगी, आप यकीन जाने इतनी चटपटी टेस्टी बनती है कि जिसे नहीं पसंद वो भी खाएगा, जिसे भूख नहीं है वो भी खाएगा। तो यहाँ पे अब हमने ना डस्ट नहीं करना आटे को ना, ये खुश्के के बगैर अब हम इसे फैलाएंगे हाथ से, या फिर थोड़ा सा बेलना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा बेलने से इसे अच्छा सा सॉफ्टली कर लेना। और मज़ीद ना हमने इसकी साइडों को बिल्कुल बारीक थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना। ये देखिए, सेंटर से हमने अब फिलिंग भरनी है जितनी दिल करे। साइडों पे लगाएंगे पानी और इसे कचौरी की तरह बिल्कुल एक बंद कर लेंगे, ठीक है। इसे अब हाथ से आहिस्ता आहिस्ता हम फैलाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रोटी ना फटे। मे भी अगर थोड़ी सी हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। मैंने तवा लिया है पैन शेप में, उसे चूल्हे पे रख दिया हुआ है, उसमें डाला मैंने मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल इतना मज़े का लगता है, इतना टेस्टी बनता है, यकीन जाने। ये मैंने ना रोटी मेरी रेडी हो गई है, मैंने हाथ पे आपके सामने बनाई है, इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया और कोई खुशका भी नहीं लगाया, और बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे ना हमने इसको अच्छे से रेडी कर लिया, ये मेरी रेडी हो गई है। और पैन में जो मैंने घी डाला ना, ऑयल सरसों का, वो भी मेरा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, आराम से हम इस पर डालेंगे। तो मेरा बड़ा ये वाला तवा है पैन शेप में, तो नहीं तो आप पैन में भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इन रोटियों को बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये फ्राई होती हैं और यकीन जाने आपको लगेगा नहीं कि आपने फ्राई खाया है। जब आप सरसों ऑयल में कुछ फ्राई करके खाते हैं ना, रोटी भी बहुत ही मज़े की बनती है। न चिपचिपाहट होती है, न घी का जो वज़नीपन होता है, बोझलपन होता है, भारीपन वो भी नहीं होगा, और टेस्ट भी इतना यूनिक आता है, यकीन जाने आप ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे हम फ्राई करते हैं रोटी वगैरह जो भी, तो बिल्कुल वैसे ही आपने बस इसे अच्छा सा कलर लाना है। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, आप लो टू मीडियम पे भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने अब साइड पे देखिए कर लिया। ऐसे ही मैं फटाफट से ये जो मैंने 4 पराठे बनाए हैं, अभी के अभी, जो कि 5-7 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। इतने मज़े के बने, इतने मज़े के बने, जिसने खाए उसने कहा कि वाकई बने हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके लिए और अच्छी अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपीज़ को करेंगे शेयर। तो व्यूअर्स, आप ये देखिए, जब मेरी रोटी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है, तो ये मुंह में घुल जाने वाले पराठे चंद मिनटों में, सेकंडों में रेडी हो गए और इतने मज़े के बने हैं कि यकीन जाने, जब आप खाएंगे तो आप हो जाएंगे इनके दीवाने। आपने ये ज़रूर बनाने हैं, खाने हैं, और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे रहता है इंतज़ार आपके कमेंट्स का। तो व्यूअर्स, आपकी मोहब्बत है, प्यार है, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी कितनी अच्छी लगी है। तो हम उसी रिलेटेड, उसके ही रिलेटेड मज़ीद रेसिपीज़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे मुंह में घुल जाने वाले क्रिस्पी से टेस्टी से हेल्दी से पराठे, जो कि चंद मिनटों में रेडी होकर तैयार होते जा रहे हैं, और मैं बनाकर तो इनको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इतने ज़बरदस्त है कि
यकीन जाने जब आपने एक बार ये बनाए तो बाकी के पराठे उनकी हो जाएगी छुट्टी। आप ये लाजमी बनाइएगा, खाइएगा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सभी को बहुत पसंद आने वाला है।